माइक्रॉन की जब वेबसाइट पे हम जाएंगे तो माइक्रॉन की वेबसाइट पे नीचे के पास में हमको एक ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर लिखा हुआ है FBGA एंड पार्ट डिकोडर। क्या लिखा हुआ है? एक चीज समझिएगा, अभी हम लोगों ने जो इससे पहले मॉडल्स देखे थे या जो हमने MMC IC देखी थी वो सैमसंग की देखी थी, SK हाइनेक्स देखी थी। उसी तरीके से एक हमारी आईसी जो एक रनिंग बहुत आईसी है जो कि माइक्रॉन की आईसी होती है। जो माइक्रॉन की आईसी होती है, जैसे हम लोग ने सैमसंग या SK हाइनिक्स देखा था, उस पर आपको एक बहुत लंबी चौड़ी डिजिट देखने को मिल रही थी। लेकिन जो माइक्रॉन की आईसी होगी उस पर आपको बहुत लंबी चौड़ी डिजिट देखने को नहीं मिलेगी। एक्चुअल में होता क्या है कि जो माइक्रॉन की आईसी होती है, इस पे जो इसके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो माइक्रॉन है जिसने इसको आईसी को बनाया है, वो क्या करती है कि इस आईसी के ऊपर FBGA कोड इसका मेंशन करती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये नंबर लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में, ये इसका जो ये आईसी है इसका कोड है। मतलब इस आईसी का एक्चुअल नंबर नहीं है। तो अगर ये कोड लिखा है तो इसको डिकोड करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस कोड को डिकोड कैसे किया जाता है, वो प्रोसेस को हमको समझना है। दूसरी चीज क्या है कि अगर ये कोड है तो या तो हम डिकोड करेंगे तब हम इसको समझ पाएंगे, या इसके लिए एक ऑप्शन और भी होता है कि इसका कुछ डेटा भी अपने पास में अवेलेबल है या नेट पर भी आपको मिल जाएगा कि अगर ये कोड लिखा है तो आईसी कितने जीबी की है, ये कोड लिखा है तो आईसी हमारी कितने जीबी की है। तो अभी जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हम यहाँ पे नंबर देख रहे हैं JZ025 JZ008, अभी हमने इसको डिकोड नहीं किया है। ये एक रेडीमेड मतलब सोल्यूशन है आपका। रेडीमेड सोल्यूशन का मतलब ये है कि अगर किसी आईसी के ऊपर JZ031 लिखा है तो ये 32 GB की आईसी है। 32 लिखा हुआ है तो 16 GB है। 33 लिखा है तो 16 GB है। 34 लिखा है तो 32 GB है। 35 लिखा है तो 32 GB। 36 लिखा है तो 32 GB। 37 लिखा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी पूरा चार्ट दे रखा है। तो ये आईसी का कोड है और उस कोड के हिसाब से ही उसकी वैल्यू लिखी हुई है कि ये आईसी कितने जीबी की है। तो इस आईसी का कोड क्या है कि बेसिकली जिसको रटा होगा वो देखते ही बता देगा कि भैया JZ031 लिखा है तो 32 GB हो गया, 32 लिखा है तो 16 GB हो गया। मतलब इस तरीके से यहाँ पर कोड के हिसाब से, लेकिन उसके लिए क्या है कि कोड रटना पड़ेगा। ठीक। तो अब ये जो आईसी है हमारी माइक्रॉन की, ये तो रेडीमेड नेट के ऊपर हमने इसका नंबर देख लिया या कहीं से एक बार पता चल गया कि अगर इस आईसी पे JZ50 लिखा हुआ है तो ये 32 GB की है, तो वो एक बार में रट गया। अब जो ये आईसी है इसके कोड को हमको डिकोड करना है। तो इस कोड को डिकोड करने के लिए क्या तरीका होगा? तो इस कोड को अगर आपको डिकोड करना है तो इसके लिए कोई स्पेशल तरीका नहीं है, एक सिंपल सा तरीका है। हमको क्या होगा कि माइक्रॉन की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा? माइक्रॉन की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। अब जैसे माइक्रॉन की वेबसाइट पे हमको जाना है तो माइक्रॉन की वेबसाइट हम खोल लेंगे। तो हमने गूगल पे क्या लिख दिया? माइक्रॉन। तो यहाँ पे पहली वेबसाइट लिख के आ गई, माइक्रॉन टेक्नोलॉजी करके आ गई। तो हम ये माइक्रॉन की वेबसाइट पे चले जाएं। माइक्रॉन की जब वेबसाइट पे हम जाएंगे तो माइक्रॉन माइक्रॉन की वेबसाइट पे नीचे के पास में हमको एक ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर लिखा हुआ है FBGA एंड पार्ट डिकोडर। क्या लिखा हुआ है? तो इसके अंदर कंपनी ने क्या किया है कि यहाँ पर आपको FBGA कोड डालना है। क्या डालना है? कोड डालना है। तो कोड जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने यहाँ पर एक इमेज दिखाई, तो कंपनी ने जो इमेज दिखाई है वो ये दिखाई है JZ024। ठीक। इसको हम लिखने के बाद में यहाँ पर सर्च कर लेंगे। ठीक। सर्च करने पर इस आईसी का पार्ट नंबर पूरा ये आ गया। आ गया। ठीक। अगर आपके पास में कोई दूसरी आईसी है JZ031,
तो हम यहाँ पे JZ तो 031 लिख देंगे, इसको सर्च कर लेंगे तो इसका यहाँ पे नंबर चेंज हो गया। ठीक, तो इसी तरीके से जो भी आईसी के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, अगर हमको उसको डिकोड करना है तो ये हम वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे और वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद में इसको हम लोग डिकोड कर सकते हैं। ठीक, तो इसको पार्ट को डिकोड करने के लिए हमको माइक्रोन की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा और उसके अंदर जो हमारा ऑप्शन है कि एफपीजीए पार्ट डिकोडर, उसके अंदर ये कंपनी का ही अपनी वेबसाइट है और वही इसका पार्ट डिकोड करके देती है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, सीधा सा वेबसाइट पे जाना है, नंबर डाल देना है, सर्च कर लेना है, उसका पार्ट मिल जाएगा। अब जब हमको ये पार्ट नंबर मिल गया, अब इसमें अगर हमको समझना है कि इस नंबर का फर्स्ट डिजिट का क्या मतलब है, सेकेंड डिजिट का क्या मतलब है, थर्ड डिजिट का क्या मतलब है, फोर्थ डिजिट का क्या मतलब है, अब हमको इसको समझना पड़ेगा। अब हमें इसको भी डिकोड करना पड़ेगा। तो इसको डिकोड करने के लिए कुछ एक हमने डेटा शीट डाउनलोड करके उसमें डिकोड करते हुए आपको दिखाया है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक आईसी का नंबर था, उस आईसी के नंबर को डिकोड करके आपको दिखाया गया। डिकोड करने का मतलब ये है कि अगर आईसी का जो हमने पार्ट डिकोड किया और डिकोड करने के बाद ये नंबर आ गया, नंबर क्या आया, MTFC2GMVXEA0MWT, ये आया। तो इसमें इन्होंने ये बताया है, ये कंपनी का कहना है कि ये जो फर्स्ट 2 डिजिट है, तो जो MT लिखा है इसका मतलब है माइक्रोन टेक्नोलॉजी। तो सीधा सा फर्स्ट 2 डिजिट क्या हो गया, कंपनी का नाम, तो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद में यहां पर जो है FC लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, FC लिखा है। तो FC को जो इन्होंने बताया हुआ है वो ये बताया है कि FC क्या है कि इस प्रोडक्ट की फैमिली है। प्रोडक्ट की फैमिली का मतलब ये है कि यहां पर जैसे FC को इन्होंने लिखा है नैंड फ्लैश प्लस कंट्रोलर, क्या लिखा हुआ है, प्लस कंट्रोलर। कंट्रोलर का मतलब ये है कि इसके जो हमारी फ्लैश आईसी है, इसके अंदर एक कंट्रोलर आईसी लगी होगी, मतलब एक तरीके से उसकी पावर आईसी उस आईसी की, तो इस कंट्रोलर वर्ड को स्किप कर दो, तो सिर्फ इसके अंदर क्या आ गया, फ्लैश आ गया। बात समझ में आई, मतलब रोम आ गई, रैम नहीं है। तो अगर एफसी लिखा है तो एफसी का मतलब है कि ये हमारी केवल क्या है, रोम आईसी है, यानी एमएमसी है, एमएमसीपी नहीं। ठीक, एमएमसीपी में क्या होता है कि रैम और रोम दोनों होती है। ठीक, उसके बाद यहां पर जो उसके बाद उन्होंने 2 डिजिट के बाद नेक्स्ट 2 डिजिट यानी फोर्थ और फिफ्थ नंबर, उस पे कंपनी का ये कहना है कि अगर 2G लिखा हुआ है तो 2G का मतलब 2GB, 4G लिखा है तो 4GB, 8G लिखा है तो 8GB, 16G लिखा हो तो 16GB, 32GB लिखा 32G लिखा हो तो 32GB और 64 लिखा हो तो 64GB। बात समझ में? तो यहाँ पे मोटा मोटा क्या हो गया कि ये हमारी माइक्रोन के एमएमसी है और साथ में ये कितने जीबी है, तो अगर यहाँ 2G लिखा है तो ये आईसी हमारी 2G हो जाएगी। ठीक, तो आईसी को तो हम लोगों ने यहाँ से देख लिया कि ये हमारी आईसी कौन सी है। ठीक, ये वाली डिजिट देख लो जिसपे लिखा हुआ है EA, क्या लिखा हुआ है, EA। तो EA को भी इन्होंने डिकोड किया हुआ है, ये डिजिट 1 2 3 4 5 6, मतलब इसके बाद छोड़ के ये डिजिट आई है। तो ये डिजिट जो है इन्होंने ये कहा कि अगर DN लिखा हुआ है तो 169 है, DQ लिखा है तो 100, EA लिखा है तो 153, अगर EC लिखा हुआ है तो 169, ED लिखा हुआ है तो 169। तो ये इन्होंने इस आईसी के बारे में ये डिटेल बता दी। बात समझ में आई? तो एक आईसी का डिकोड करने के बाद ये कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है वो इस चार्ट से हमको समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट चार्ट देख लीजिए, एक और ये चार्ट है। तो यहां पर देखिए, अभी हमने ऊपर क्या देखा था, यहां पे क्या देखा था, FC। ठीक, सेकेंड वाली आईसी में देखिए यहां पर क्या लिखा है, 29C। तो अगर 29C लिखा हुआ है तो नैंड प्लस LPDD
मतलब MMCP हो गई। बात समझ में आई? तो अगर 29C है तो मतलब रैम और रोम हो गई, और अगर आपका FC है तो ओनली रोम हो गई, MMC हो गई। उसके बाद नैंड की डेंसिटी मतलब 1G लिखा है तो 1 GB, 2G लिखा है तो 2 GB, 4G लिखा है तो 4 GB। अब यहां पर जब हमारी ये हो गई कि भाई ये इसका रोम का साइज हो गया, तो रैम कितनी है, तो रैम के लिए नेक्स्ट डिजिट हमको देखनी पड़ रही। तो यहां पर इन्होंने इसको डिकोड ऐसे किया हुआ है कि अगर यहां पर 12M लिखा है, क्या लिखा है 12M, तो 12M का मतलब 512 MB, 512। अगर 24 लिखा है तो 24 का मतलब हो गया 1024 MB। 1024 MB का मतलब कितना हुआ 1 GB। अगर 48 लिखा हुआ है 2 GB। बात समझ में आई? क्योंकि जो हमारा 1024 MB का मतलब ये हो जाता है 1 GB, 2048 MB का मतलब 2 GB। तो इसको भी इन्होंने डिकोड किया। अब उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने एक चीज और देखनी है हमको कि ये जो है यहाँ पर इन्होंने CA CG JQ ये बताया हुआ है। CA मतलब 152 बॉल, CG मतलब 152 बॉल, और JQ मतलब 152 बॉल। ठीक, यहां पर क्या है कि ये जो है साथ में इसका साइज भी दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये है तो 152 बॉल की ही, कितनी है 152 बॉल की। यहां पर जो है आईसी की थिकनेस भी आ रही है, क्या आ रही है कि 0.9 mm कि 1.0 mm कि 1.1 mm की आईसी। तो मतलब एक तरीके से आईसी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मतलब मोटाई। बात समझ में आई? तो अगर हमारी माइक्रोन की आईसी है तो या तो हम आईसी के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को डिकोड करें, और डिकोड करने के बाद फिर चार्ट के हिसाब से कैलकुलेशन करें। या दूसरा तरीका ये है कि ये जो हमारी आईसी है इस आईसी के नंबर हम अपने कहीं पर भी नोट पैड पे नोट कर लें और सेट में सीधा सा देख लें कि कौन सा नंबर पड़ा हुआ है।